ये कहानी है सुंदरवन के जंगल की, जहाँ डमडम नाम का खरगोश रहा करता था और उसका मित्र लोमड़ी लोमू भी उसी जगह रहा करता था। दोनों हमेशा एक साथ रहा करते थे। दोनों का काम जंगल में पशु पक्षी का घर बनाने का था। लोमू, चल चलते हैं, नया घर बनाने का ऑर्डर मिला है। पर वो तो तुझे मिला है ना। हमने पहले से ही तय कर रखा है कि हम एक दूसरे के कामकाज में टांग नहीं अड़ाएंगे। अरे यार, हम तो दोस्त हैं, इसमें ऐसा भी क्या हो गया? तू करे या मैं करूं, एक ही बात है ना। नहीं भाई, ये बिजनेस का मामला है और दोस्ती अपनी जगह। अगर हमारा काम भी एक साथ हो गया तो क्या पता आगे हमारी दोस्ती खराब हो जाए। बिजनेस के चक्कर में हमारी दोस्ती में दरार आए, मैं ऐसा नहीं चाहता। तू ऐसा सोचता है यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दोस्ती और बिजनेस अलग अलग ही होने चाहिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत हो जाती है। चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। वो घर मुझे 2-3 दिन में पूरा करके देना है। हाँ ठीक है, तू जा और अपना काम पर ध्यान दे और अच्छे से काम करना। डमडम खरगोश कभी भी अपने काम को लेकर कोई बात नहीं छुपाता था लोमू लोमड़ी से, लेकिन लोमू लोमड़ी अपना काम अपनी दोस्ती से अलग रखना चाहता था और वो डमडम खरगोश को ज्यादा बातें भी नहीं बताता था। लोमू लोमड़ी थोड़ा कान का कच्चा भी था, लेकिन वहीं दूसरी ओर डमडम खरगोश काफी समझदार था। लोमू, चल ना यार, कहीं दूसरी जगह सैर करके आते हैं और कुछ शैतानियाँ करते हैं। जब से हमने काम करना शुरू करा है तब से हम कुछ मजेदार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हाँ चल यार, चलते हैं, काफी मजा आएगा। और वो दूसरी जंगल में जाते हैं और खूब सारी मस्तियाँ करते हैं और बहुत सारे फल खाते हैं। उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। डमडम और लोमू का रिश्ता बचपन से था और जंगल के काफी जानवर उन दोनों की दोस्ती से चिढ़ते भी थे, क्योंकि लोमड़ी प्रजाति को लगता था कि लोमू अपना ज्यादा समय एक खरगोश को देता है जो उसकी जाति का भी नहीं है। इसलिए वो हमेशा उन्हें अलग करने की सोचते थे। लोमू, ये बता कि ये बाकी लोमड़ी हमसे इतना जलती क्यों हैं? ये हमेशा तेरे कान भरने की कोशिश करते हैं ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। भाई, इनको लगता है कि मैं उनसे ज्यादा समय तुझे देता हूँ और तू खरगोश की प्रजाति का है, पर मैं उन्हें समय क्यों दूं जब वो मेरे दोस्त हैं ही नहीं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। हम तो बचपन से ही एक साथ ही खेलते थे और एक साथ ही बड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती गहरी है। छोड़ ना, हमें इन सब से क्या लेना देना। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता रहा, लेकिन बीच में लोमू का काम डमडम के काम से कम चलने लगा, बल्कि कुछ ज्यादा ही कम चलने लगा। अब उसके पास बहुत कम पक्षी घर बनवाने आ रहे थे। ज्यादातर घर बनाने का काम डमडम को ही मिल रहा था और उसकी ही वाहवाही पूरे जंगल में हो रही थी। लोमू, डमडम तो बहुत ही अच्छे घर बनाता है। उसने हमारे घर बहुत सुंदर और अच्छा बनाया है। वैसे तुम बताओ, सब बढ़िया चल रहा है और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे घर बनाता है और मेरा काम भी सही चल रहा है। मुझे लगता है डमडम तुम्हें मात देता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा अच्छा दोस्त है और दोस्ती में क्या हार जीत। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। लोमू को ये बातें बुरी लगने लगी थी कि लोग उससे डमडम की वाहवाही करने आया करते थे और उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। और ये बात लोमड़ियों को भी पता चल गई, तो उन्होंने मौके पर चौका मार ही दिया। अरे चलो, अब हम लोमू के कान भरेंगे और उसे डमडम खरगोश से अलग करेंगे। अब तो वैसे भी धीरे धीरे उनकी दोस्ती कमजोर होने लगी है। हाँ, और वो लोमू फिर हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा, उस खरगोश को छोड़कर। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो, चलकर उससे बात करते हैं। वो सारे लोमड़ी इकट्ठे होकर लोमू के पास बातें करने जाते हैं। लोमू, कैसे हो मेरे भाई? सुना है आजकल तुम्हारा काम मंदा चल रहा है और सारे काम डमडम को ही मिल रहे हैं, बल्कि जंगल में चारों तरफ उसी की ही वाहवाही हो रही है। हाँ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो मेरा दोस्त है और वो ऊंचाइयां छू रहा है
इससे तो मुझे और खुशी मिलेगी। पर वो तुम्हें तो साथ लेकर नहीं चल रहा है ना। तुम तो उसके घर का काम ही करते रह जाओगे और वो सारे पैसे कमा लेगा। वो तो तुम्हें पहले जैसा अपना दोस्त भी नहीं मानता, क्योंकि अब तो वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुम तो हमेशा से ही हम दोनों को अलग करना चाहते थे। नहीं लोमू, ये गलत समझ रहे हो तुम। हम तो तुम्हारे भले का सोच रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, हम नया काम ढूंढ लेंगे। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। वो सब चले जाते हैं, लेकिन लोमू को ये बात बुरी लगती है और वो उस बात पर सोच विचार करता है। उसी रात लोमू घर आने में लेट हो जाता है और डमडम खाना खाकर सो जाता है। तभी एक लोमड़ी बचा हुआ सारा खाना खा लेता है और लोमू घर आकर देखता है। आज डमडम ने मेरे लिए खाना नहीं रखा। क्या वो अब बदल गया है? उसे मेरी परवाह नहीं है क्या? अब ज्यादा पैसे आने के कारण उसमें घमंड आ गया है? लोमू ये सब सोचते सोचते भूखा सो जाता है। अगले दिन लोमड़ी लोमू के पास आकर उसको भड़काता है। क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे रात से तूने खाना ही नहीं खाया। हाँ, वो कल शायद डमडम खाना बनाना भूल गया, इस कारण मैंने कुछ नहीं खाया। बनाया नहीं या खुद खाकर सो गया और तुझे जानकर भूखा रखा भाई। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। डमडम इतना घमंडी बन जाएगा, हमने ये सोचा नहीं था। ऐसे ही लोमड़ी लोमू को भड़काते हैं। कुछ समय बाद लोमड़ियाँ फिर से लोमू के कान भरने आते हैं और लोमू इस बार उनके साथ चला जाता है। लोमू, तुम यहाँ किस लिए आए हो? चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी अब तुम मेरे दोस्त ही कहाँ हो? तुम तो खूब अच्छे पैसे कमा रहे हो और मुझे भूल गए हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारी दोस्ती कभी टूटने नहीं देंगे। तुमने ये वादा किया था ना? कोई नहीं, तो मैंने आज से वादा तोड़ दिया और आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। डमडम खरगोश को ये बातें बहुत चुभती है और वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो दरवाजा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। पता नहीं उन लोमड़ियों ने लोमू को क्या कहकर फंसाया है, जो अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है और वो मुझे अब अपना दोस्त भी नहीं मानता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और डमडम और लोमू को बात करे हुए काफी साल गुजर गए। फिर एक दिन जंगल में लोमड़ी और खरगोश की लड़ाई हो जाती है, जिसमें लोमू अपनी लोमड़ियों की साइड से ही खरगोशों को मारता है। इन खरगोशों को छोड़ना मत, एक एक को मार दो, कोई बच के भाग ना पाए। फिर सारे लोमड़ी खरगोशों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। लोमड़ी खरगोशों को घसीट घसीट कर मारते हैं। तभी एक लोमड़ी डमडम को भी घसीटने लगता है। लोमू को ये बात नहीं पता होती, तो वो भी डमडम पर हमला करने आता है। पर जैसे ही वो पास आता है, उसे डमडम घायल दिख जाता है। डमडम, तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। डमडम, मैं लोमू तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। डमडम इतना ही कहता है कि दूसरा लोमड़ी उस पर हमला करता है। तभी लोमू डमडम के सामने खड़ा हो जाता है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वरना वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। तुम इस खरगोश के लिए अपनों से लड़ोगे? ये मेरा दोस्त है और इसकी जान के लिए मैं लोमड़ी से क्या, जंगल के राजा शेर से भी लड़ जाऊंगा, समझे? अब कोई भी इसके पास मत आना। सब लोमड़ी लोमू से डरकर डमडम को छोड़ देते हैं। डमडम रोता हुआ घर चला जाता है। लोमू फिर जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी चोट पर मरहम लगाने लगता है। हट जाओ लोमू, तुम तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानते ना, तो मेरी चोट पर दवा भी मत लगाओ। तुम चुप रहो और मुझे दवाई लगाने दो। नहीं, तुम अपनी लोमड़ियों के पास ही जाओ। मैं तुम्हारा लगता ही कौन हूँ? मुझे माफ कर दो मेरे यार, मैं उनके बहकावे में आ गया था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि डमडम के पास बहुत काम है और तुम्हें तो वो पूछता ही नहीं है और ना वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। पर मैं ये कैसे भूल गया कि तेरे लिए मैं सबसे ज्यादा मायने रखता हूँ। कितनी छोटी सोच है उन लोमड़ियों की। मैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे इसलिए कमा रहा था कि हम अपना नया घर बनाएंगे और उसमें हम दोनों ही रहेंगे। मुझे माफ कर दे यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैंने तुझे ही चोट पहुंचा दी।
और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। और उसके बाद लोमू और डमडम की दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल जाती है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं।